फोकस ऑन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया? इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, गॉस लॉ, गॉस थ्योरम खत्म करते हैं। चैप्टर 1 इज फिनिश। नाउ वी विल कम टू पोटेंशियल। पोटेंशियल कभी वर्ड सुना है? क्या होता है पोटेंशियल का मतलब? क्षमता। एक्सीलेंट, किसने बोला क्षमता? गुड। पोटेंशियल मतलब क्षमता। क्षमता मतलब कैपेसिटी टू डू वर्क। वर्क करने की कैपेसिटी होती है क्या? पोटेंशियल। फाइन। अगेन सेम चीज, कोई दिक्कत नहीं, अब बहुत सिंपल जाएगा सब कुछ, क्योंकि वही ये सब सोर्स चार्ज से स्टार्ट होने वाला। दिस इज अ चार्ज, अ सोर्स चार्ज, यू कैन से। फाइन। दिस इज द पॉइंट बी, दिस इज द पॉइंट बी। फाइन। इस सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड, इधर देखो, कॉन्सेप्ट समझो तुम यहाँ पे। दिस इज द सोर्स चार्ज, फाइन, इट हैज सम इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस डायरेक्शन, पहले भी बताया था। वी टेक पॉइंट बी, वी टेक पॉइंट ए, ठीक है। यहाँ पे चार्ज है Q0, ठीक। इसका कॉन्सेप्ट डाल लो, अभी हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल को समझने से पहले हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को समझना पड़ेगा। This is the first topic, electric potential energy. Fine. So, what is potential energy? It is the work done to move something from one place to another. उसी work done को हम क्या करते हैं? It would be stored as a form of potential energy. Dipole को move करने के लिए जो work done हुआ, that work done would be stored in the form of potential energy. Similarly here, अगर हमें किसी चार्ज को इन्फिनिटी से इस पॉइंट पे लेके आना है, बी पॉइंट। ये बी पॉइंट किसके अंदर है? इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। तो जो वर्क डन होगा, दैट वर्क डन वुड बी पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज द वर्क डन टू मूव द चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फोर्स। इस फोर्स की, अब भैया फोर्स तो इस डायरेक्शन में लग रहा है ना, तो अब फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो इस फोर्स के अपोजिट हमें भी तो कोई वर्क करना पड़ेगा। अगर हमें चार्ज लेके आना है Q0 से कहां? इस पॉइंट पे लेके आना है, बी पे। अभी ये सब बोल चुका, अभी हम क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं। किसी भी टेस्ट चार्ज को, दैट वुड बी Q0, उसको हम अगर इन्फिनिटी से इस पर्टिकुलर पॉइंट पे लेके आएंगे, तो जो वर्क डन होगा, दैट वर्क डन वुड बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। वर्क डन क्यों होगा? क्योंकि बेटा ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये E इक्वल्स टू Q, फोर्स लगा रही है ना, यहां जो चार्ज आएगा उसमें फोर्स लगाएगी ना इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में। तो इस फोर्स को काउंटर करने के लिए हमें वर्क करना करेगा यहां से, हमें अगर इस पॉइंट पे लाना है तो, ठीक है ना। एंड दैट वर्क डन वुड बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। समझ में आया पोटेंशियल एनर्जी क्या है? द पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड एज द वर्क डन टू मूव द चार्ज Q0, टेस्ट पॉजिटिव चार्ज, फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट B इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ सोर्स चार्ज। गेटिंग इट? दिस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। परेशान मत हो, अभी पूरे नोट्स बनाऊंगा, डेफिनेशन लिखवाऊंगा। कॉन्सेप्ट समझ में आया? अब देखो, कोई बहुत सिंपल, हमने क्या किया? इन्फिनिटी से यहां तक लाने का वर्क डन निकालना है, तो इतना बड़ा सीधा तो निकाल नहीं सकते, वही वाला काम करेंगे, छोटा सा वर्क डन, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट A से B में, दिस डिस्टेंस इज dx, ठीक है। वर्क डन टू मूव द चार्ज Q0 फ्रॉम A टू B, वर्क डन टू मूव द चार्ज Q0 फ्रॉम A टू B, निकाल लेंगे, फिर इंटीग्रेट कर देंगे। A से B पे नहीं लाना है, कहां से लाना है इंटीग्रेशन की लिमिट? इन्फिनिटी से लेके B, तो टोटल वर्क डन निकल आएगा। और उस टोटल वर्क डन को हम क्या कह देंगे? U, दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी। आ जाएगी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। हाँ बेटा, कॉन्सेप्ट सेम है, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, वहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स था तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे। वहां पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकला था, यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यू कैन रिलेट बाय, यू
कैन रिलेट द होल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बाय द ग्रेविटेशन। बस ये है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज वे लार्ज, 10⁻34 टाइम्स द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो जहां इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वर्क करता है वहां ग्रेविटेशन की कोई औकात नहीं रहती। निकाला था ना, ध्यान करो दोनों फोर्स में रिलेशन। ठीक, कोई नहीं, हम पहले ए से बी तक का वर्क डन निकाल लेंगे F डॉट dx करके, F डॉट dx करके, फिर उसके बाद उसको इंटीग्रेट कर देंगे तो टोटल वर्क डन निकल आएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। देखो बेटा, एक चीज ध्यान रखो, ये वर्क डन करने में ए से बी में फोर्स कितना लगेगा? फोर्स की वैल्यू पता होनी चाहिए, कितना लगेगा फोर्स? इस फिगर को देख के बताओ कितना फोर्स लगेगा ए से बी में लाने में। QE माइनस Q0, क्योंकि देखो बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में फोर्स लगा रही है? इस डायरेक्शन में। हमारे लिए वर्क डन उल्टा करना है तो इसका इक्वल और अपोजिट फोर्स लगाना पड़ेगा हमें। इस फोर्स का इक्वल और अपोजिट फोर्स लगाएंगे तब जाके वो पार्टिकल यहां से यहां मूव करेगा विदाउट एनी एक्सीलरेशन। ये पार्टिकल यहां से यहां कब मूव करेगा विदाउट एनी एक्सीलरेशन? जब हम वर्क डन में कितना फोर्स दें? माइनस Q0, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना फोर्स लगा रही है? Q0। तो हम अगर माइनस Q0 फोर्स देंगे तब जाके ये पार्टिकल उल्टे डायरेक्शन में मूव करेगा, है ना? तो हमें क्या करना है? पार्टिकल को Q0 को लेके आना है A से B में। तो फोर्स तो कांस्टेंट है, माइनस Q0 ही। भले तुम इंफिनिटी से लेके आओ, चाहे यहां से लेके आओ, कहीं से भी लेके आओ, क्योंकि इंफिनिटी तक फोर्स की वैल्यू तो यही होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की रेंज कहां तक है? हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ली, ठीक है? तो देखो, फोर्स तो लगेगा माइनस Q0 ही, ठीक है? डॉट क्या कर देंगे? dx, उसको क्या कर देंगे? इंटीग्रेट। कहां से कहां तक? इंफिनिटी से लेके आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, बहुत सिंपल। लिख, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन है। Electric potential energy of a charge, electric potential energy of a charge at a point in the electric field due to any charge, due to any charge। इस डेफिनेशन में पहले जो आपने चार्ज लिखा है वो Q0 है, ब्रैकेट में लिखना है। इस डेफिनेशन में आपने 2 बार चार्ज लिख दिया। देखो, जो पहले चार्ज लिखा है वो Q0 है। और हाँ बेटा, हाउ बेटा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ चार्ज, उस चार्ज का ब्रैकेट में लिखना Q0 एट अ गिवन पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एनी चार्ज, ड्यू टू एनी चार्ज। और ये जो एनी चार्ज है ना, ये सोर्स चार्ज, ड्यू टू एनी चार्ज इज गिवन बाय द वर्क डन। नोट्स क्यों नहीं बना रहे? इज गिवन बाय द वर्क डन, इज गिवन बाय द वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स, by an external force infringing, इस वर्ड को यूज करना है आपको, infringing, लिखो FRINGING, ये FRINGING, infringing a test charge, by an external force infringing, infringing by external force infringing a test charge from infinity, कहां से लेके आ रहे हो? From infinity to that point in the electric field, from infinity to that point in the electric field। ये बुकिश डेफिनेशन है जो आपके एनसीईआरटी में दी हुई है। इसको अगर नॉर्मल आपको अपने वर्ड्स में लिखना है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ टेस्ट चार्ज Q0 एट एनी पॉइंट इज डिफाइंड एज दी, देखो जैसे मैंने याद करी, इज डिफाइंड एज दी वर्क डन टू मूव द चार्ज Q0 फ्रॉम इंफिनिटी टू डेड पॉइंट इन दी इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पेपर में आपको उतने ही मार्क्स मिलेंगे। यू कैन राइट इन योर वर्ड्स आल्सो।
बट यू हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट व्हाट इट इज सेइंग। गेटिंग इट? चल आगे बढ़ो। हाँ, फ्रिंजिंग मतलब बेटा वही मूव करना चार्ज। फ्रिंजिंग मतलब एक जगह से चार्ज को उठाया और दूसरी जगह ले आया, ठीक है? मतलब इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड किया। कैसे लेके आए उससे मतलब नहीं है, यहाँ से लेके आए, यहाँ से लेके आए, कहीं से लेके आए, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो स्फेरिकली सिमेट्रिक है, तो चारों डायरेक्शन में सेम। तुम तो कहीं से लेके आओ, तो वो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करेगा। ये फ्रिंजिंग का मतलब आगे क्लियर होगा जब आप कंजर्वेटिव फोर्स पढ़ोगे। पढ़ा है ना 11th क्लास में व्हाट इज कंजर्वेटिव फोर्स? जो फोर्स इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है, दैट इज कंजर्वेटिव। अभी आप देखोगे कि ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के कारण इलेक्ट्रिक फोर्स है ना, वो भी कंजर्वेटिव है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करेगा। वी विल सी। हाँ हाँ, क्लोज पाथ में। हाँ, अरे वर्क एनर्जी एंड पावर में पढ़ा होगा सबसे पहले तो फोर्थ चैप्टर। हाँ, क्वेश्चन में भी पढ़ा होगा, ठीक है। अब देखो बेटा, यहाँ पे इस चार्ज के कारण Q0 पे एट पॉइंट A फोर्स कितना होगा? Q0 E, ठीक है। हमें करना है वर्क डन टू मूव द चार्ज फ्रॉम A टू B थ्रू डिस्टेंस dx। Therefore, work done to move the charge Q0 from A to B by dx। dw is equal to f external dot dx। ये वाला f नहीं है, ये कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाया हमने इसको मूव करने के लिए। अभी तो बोला इसके अपोजिट फोर्स लगाना पड़ेगा। अब तो अपन बाद में लिखेंगे वेयर f एक्सटर्नल इज द फोर्स इक्वल टू द इलेक्ट्रिक फोर्स बट इन अपोजिट डायरेक्शन। ये तो अभी बाद में लिखोगे, पहले तो हमने क्या लिखा है, f एक्सटर्नल। इतना लिख लिया, जल्दी लिखो। सेम करना, मूव करेंगे। वर्क डन, ये वाली लाइन समझा दें, इसका मतलब क्या है बेटा? अपन ए से लेके बी पे ला रहे ना, ए से बी पे ला रहे पॉइंट, तो वर्क डन करना पड़ेगा क्योंकि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में करना पड़ेगा। तो ए से बी में लाओगे तो वर्क डन क्या होता है? वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स क्या है? एफ एक्सटर्नल, और डिस्प्लेसमेंट क्या है? dx। इतना सा डिस्प्लेसमेंट किया और फोर्स कितना लगा है? एफ एक्सटर्नल। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वर्क डन, फार्मूला यूज किया है। I am erasing it, considering that you are completed. लिखो where f external is the force equal to the minus Q0E where F external is the force equal to minus Q0E beta minus Q0E which is required to move the particle
to move the particle against the external field. To move the particle against external field. External field, जो एक्सटर्नल फील्ड अपन दे रहे थे ना सोर्स चार्ज की, उसके अगेंस्ट मूव कर रहे हैं ना पार्टिकल, वही लिखा है अपन। तो क्या हो जाएगा, F एक्सटर्नल इक्वल्स टू माइनस Q0। लिख लो ये इक्वेशन। Therefore, dW equals to minus Q0 E dot dx total work done to move the charge from infinity to point B। ठीक है, क्या करोगे, W इंटीग्रेशन इंफिनिटी से B माइनस Q0 E dot dx। This work done will be stored in the form of electric potential energy। लिख लो इसके बाद क्या बोले, this work done will be stored in the form of electric potential energy। यही तो बताया। Therefore, U equals to क्या ले सकते हो, नहीं अभी अंदर ही लैन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसलिए अंदर। अभी अपने सरफेस इंटीग्रल देखा था ना, जब केस करेंगे आगे तो बेटा क्या हुआ बेटा, हाँ बेटा माइनस लगा हुआ, माइनस है। राम ने एक क्वेश्चन पूछा कि जितना फोर्स अपन दे रहे थे इस डायरेक्शन में, अगर सेम फोर्स अपन देंगे अपोजिट डायरेक्शन में, तो वो तो पार्टिकल स्टॉप हो जाएगा ना, वहां आगे थोड़ी बढ़ेगा। दैट पार्टिकल वुड बी स्टॉप्ड एट दैट प्लेस। क्या रीजन है इसका कि ऐसा क्यों नहीं होगा, बताओ, कोई तो बताओ, ऑनलाइन वाले बताओ। क्वेश्चन समझ में आया, अपन जितना फोर्स दे रहे हैं, अगर उतनी फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में देंगे तो पार्टिकल मूव कैसे करेगा, वो तो रुका रहेगा ना। फोर्सेस बैलेंस हो जाएंगे तो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस दोगे तो पार्टिकल बैलेंस हो जाएगा, रुक जाएगा ऐसे। हाँ बोलो बोलो भैया। हाँ अरे ये तो पोटेंशियल एनर्जी निकली बेटा, बात तो वो फोर्स की कर रहा है ना, फोर्स तो इक्वल एंड अपोजिट है ना, तो वर्क डन कैसे होगा। अरे समझ में कुछ नहीं है बेटा, जब QE लग रहा था तो QE में भी तो पार्टिकल मूव कर रहा था बाहर की तरफ, रुका था क्या, रुका था क्या, इन्फिनिटी तक जा रहा था ना पार्टिकल।
अगर यहाँ पे पार्टिकल है उस पर क्यू ई फोर्स लग रहा है तो रुका रहेगा क्या? कहाँ तक जाएगा? इन्फिनिटी तक। तो अपन इन्फिनिटी से ही तो लेके आ रहे हैं पार्टिकल को, इन्फिनिटी से लेके आ रहे हैं ना पार्टिकल को। तो भैया अगर सेम अपोजिट फोर्स दोगे तो पार्टिकल वापस भी तो आएगा। जब Q0e फोर्स में पार्टिकल यहाँ से इन्फिनिटी तक जा रहा है तो सेम फोर्स में वो यहाँ से यहाँ तक वापस भी तो आएगा, नहीं आएगा? तो स्टॉप कैसे हो जाएगा पार्टिकल? भैया वो साइड जा रहा था, मूव कर रहा था। हाँ हाँ ठीक है, इस साइड से ये एक्सीलरेशन में जो वही स्टॉपिंग नहीं, विदाउट एक्सीलरेशन वी हैव रिटन इट। पार्टिकल को मूव कर रहे हैं विदाउट एक्सीलरेशन, ठीक है ना? तो विदाउट एक्सीलरेशन पार्टिकल जब ही मूव करेगा जब तुम सेम अपोजिट फोर्स दोगे। अगर ज्यादा फोर्स दोगे तो पार्टिकल एक्सीलरेट कर जाएगा। यहाँ पे अगर पार्टिकल रेस्ट में रहता तो हम कहते हैं कि इक्वल एंड अपोजिट फोर्स है। यहाँ पे पार्टिकल रेस्ट में थोड़ी है बेटा, पार्टिकल तो यहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण बाहर की तरफ मूव कर रहा है ना Q0, तो अंदर से जो अपन एक्सटर्नल देंगे उसकी तरफ अंदर भी तो आएगा पार्टिकल। दैट इज द मेन रीजन। अगर ज्यादा फोर्स दोगे तो पार्टिकल एक्सीलरेट कर जाएगा। स्टॉपिंग फोर्स नहीं है ना Q0, मूविंग फोर्स है। इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ Q0 मूव कर रहा है। Getting it or not? So that's why it will move in the opposite direction also. If you will provide QE or Q0E. अब आया समझ में? That's why the particle will move towards the point B. अब B पे आ जाएगा तो फोर्सेस क्या हो जाएंगे? बैलेंस हो जाएंगे। क्योंकि तुम्हें B तक लाना था तो B तक लाने के लिए तुमने इतना फोर्स लगा दिया, बैलेंस हो गया, पार्टिकल B पे रुक गया, हमने पोटेंशियल एनर्जी निकाल ली। दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी। समझ में आया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट? ये है। अगर ये समझ में आ गया तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अपने आप समझ में आ जाएगा, उसमें ज्यादा कुछ नहीं है। देखो दिस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी माइनस Q0 A डॉट dx, ठीक है? कहां से कहां तक की? इन्फिनिटी से पॉइंट B तक, ठीक है ना? देखो अगर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, हमें निकालनी है कहां से कहां तक की? A से B तक की। डेल U कुछ नहीं, UB माइनस UN इसकस टू लो, लिमिट चेंज कर दो, लिमिट को A से B रख दो, जो इन्फिनिटी से B थी। अब पार्टिकल हम कहां से ला रहे हैं? A से B, ठीक है? तो UB माइनस UN ये हो गया चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अगर हम पार्टिकल कहां से ला रहे हैं? A से B ला रहे हैं, ठीक है? और ये क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, जहां पे हम इन्फिनिटी से कहां ला रहे हैं? B पे ला रहे हैं। चेंज निकालना है तो पोटेंशियल एनर्जी इसमें कुछ नहीं, A से B लिमिट रख दो, सेम कर। दिस इज चेंज इन B, ठीक है? कंसीडरिंग दैट यू हैव रिटन इट। चेंज हाँ वो भी नहीं बता रहे। हाँ क्या कह रहे बेटा? तेज बोलना, पहले कौन सा साइन लगा? डेल यू डेल मतलब चेंज। चलो वेरी गुड। अब देखो टोटल वर्क डन will depend on the final position and initial position irrespective of the path followed. Therefore it is conservative. Can we say this or not? पूर्णिमा नहीं समझ आया बेटा? कंजर्वेटिव फोर्सेस पढ़े। कंजर्वेटिव फोर्स वो होते हैं जो सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशंस पे डिपेंड करते हैं। किस पे डिपेंड करते हैं? इनिशियल और फाइनल पोजीशन, पाथ पे डिपेंड नहीं करते। They can follow any path, this कुछ भी, but force between A and B will be same. It means the force is conservative. That will depend on the initial and final position. तो हमने क्या देखा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी will depend on the initial and the final position. It means that concept is conservative.
that potential energy is conservative, and it implies that the electric force will be conservative. ठीक है, क्या implies करता है? जो वर्क डन हुआ वो कंजर्वेटिव था, तो F एक्सटर्नल क्या है? कंजर्वेटिव. And we take F external is equals to minus Q0E. That's why Q0E will be conservative. So here we are taking the concept of conservative forces, where the force will depend on the initial and final position, irrespective of the path forward. Infinity से B पे लेके आए, A से B के लेके आए. Limit क्या थी? A से B, infinity से. ठीक है? So it will depend on the final and initial position. Got it? ठीक. ये हमने पहला कंक्लूजन निकाला. दूसरा कंक्लूजन, दिस इज द लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. फ्लक्स में क्या देखा था? सरफेस, वही मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट. पढ़ना हो पढ़ो, नहीं पढ़ना हो कोई काम का नहीं है, जस्ट बता रहा हूँ. E डॉट डी एक्स इज लाइन इंटीग्रल. फ्लक्स क्या था? E डॉट डी एस सरफेस इंटीग्रल था. तो हियर इट इज लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. गेटिंग इट? कोई दिक्कत? अब देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. कुछ नहीं है. पोटेंशियल एनर्जी के केस में अगर Q0 को तुम यूनिट ले लो तो वो क्या बन जाएगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. नहीं समझो? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द वर्क डन टू मूव अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज. अभी हम क्या ले रहे थे? टेस्ट चार्ज. अब इस टेस्ट चार्ज की वैल्यू क्या ले ली? +1. So electric potential is same as potential energy, but we are moving the unit positive charge from infinity to the point in the electric field against the electric force. Simple. Electric potential. This is the mathematical concept of electric potential. यहीं से निकला है electric potential. देखो, ये U के इक्वल था, ये U के इक्वल था. इस Q0 को यहाँ ले आओ तो क्या हो जाएगा? U over Q0 इसका टू ये इंफिनिटी से भी E डॉट डी एक्स माइनस भी था. तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज. इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था? फोर्स एक्सपीरियंस बाय द यूनिट चार्ज F अपॉन Q0. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज U अपॉन Q0. और यू कैन टेक Q0 एज 1 तो भी सेम आ जाएगा. इट वुड बी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. दिस वुड बी V. अभी लिखवाऊंगा, ये अच्छे से लिखवाऊंगा. अभी समझा रहा हूँ व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट समझ में आया? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कुछ नहीं है बेटा. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिफाइंड एज द वर्क डन to move the unit positive charge. कौन सा चार्ज? Unit positive charge. From infinity to the point in the electric field against the electric force. ठीक है? तो U upon Q0 कर दो तो V मिल जाएगा. This is V. ये तो है कौन सा ये तो है कौन सा कॉन्सेप्ट? मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट. अब समझो असलियत में पोटेंशियल क्या होता है. Sir, we will only take +1. We will only take because test charge we always take positive. In the case of electric field also we took it as a positive charge. Yes. Here also we will take it as a positive charge. अब देखो, ये अभी लिखवाऊंगा मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट. कुछ नहीं है, सेम डेफिनेशन है, वहां पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज कर दो. कॉन्सेप्ट समझो पोटेंशियल होता क्या है. Why we are using this word potential and what is its importance here in electrostatics? क्यों हमने इंट्रोड्यूस किया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? What was the need? Right? What is the potential? We say that charges flows from higher potential to lower potential. बहुत बार सुना होगा. जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे थे ना, पहला चैप्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक चार्ज, तो आई थिंक हर्षदीप ने शायद बोला था कि भैया वो जो कंडक्शन कर रहे थे, कंडक्शन पे ये वाला इस पे चार्ज थे तो ये डिवाइड हो रहे थे, तो दे आर गोइंग फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल. गेटिंग इट? सो व्हाई वी यूज दिस कॉन्सेप्ट पोटेंशियल? पोटेंशियल इज उसका कॉल आ गया. ठीक है, देखो कॉन्सेप्ट समझो. व्हाई वी आर यूजिंग दिस टर्म पोटेंशियल डिफाइंस द फ्लो. क्या डिफाइन करता है पोटेंशियल? फ्लो ऑफ चार्जेस. वी यूज्ड टू से ना कि चार्जेस फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल. ठीक है ना? सो इट इज यूज्ड टू डिफाइन द फ्लो ऑफ चार्जेस.
बी हायर पोटेंशियल पे था, ए लोअर पोटेंशियल पे था, तो चार्जेस बी से ए की तरफ क्या कर जाते हैं, फ्लो कर जाते हैं. So it depends on the potential rather than the quantity of charge on which this flow depend. समझ रहे हो? क्वांटिटी ऑफ चार्ज पे डिपेंड नहीं करेगा. मान लो दो बॉडीज हैं, एक के पास Q1 चार्ज है, एक के पास Q2 चार्ज है. अगर Q1 इज ग्रेटर देन Q2 है और V2 इज ग्रेटर देन V1 है, तो चार्जेस यहां से यहां फ्लो करेंगे. सो पोटेंशियल इज यूज्ड टू डिफाइन द फ्लो ऑफ चार्जेस. कि चार्जेस फ्लो कहां से कहां करते हैं, कौन बताएगा? भाई पोटेंशियल बताएगा. कौन बताएगा? पोटेंशियल. और अच्छे से समझो, और अच्छे से समझाता हूं. ये देखो, ये मत बोलना कि भैया बाद में समझ में नहीं आया, जब पूरा चैप्टर पूरा पहला वो लेक्चर हो जाए. ऑनलाइन वालों से बोल रहा हूं, अगर किसी पॉइंट पे समझ में आया तो तुरंत माइक ऑन पूछ लिया. ठीक है? ये देखो, दिस इज द कंटेनर. इसमें पानी भरा हुआ है. अब देखो, अमाउंट ऑफ वाटर यहां ज्यादा है. देख रहे हो? यहां पे वाटर का अमाउंट क्या है, ज्यादा. देखो चौड़ी है, ज्यादा पानी बन रहा है. यहां पे लेवल ऑफ वाटर ज्यादा है, यहां पे वाटर का लेवल ज्यादा है. तो अगर तुम ये पिस्टन यहां से हटाओगे या ये कॉर्क यहां से हटाओगे तो किसका, एक मिनट. अब ठीक है? ठीक हो गया? सबका ठीक हो गया? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? बढ़िया. चलो देखो, समझ में आया? पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं? टेंशन मत लो, ज्यादा फास्ट तो नहीं चल रहे ना? ऑनलाइन वालों ज्यादा फास्ट तो नहीं लग रहा ना? हाँ कि ना? क्या फास्ट कौन बोल रहा है? नहीं, स्टिल बेटा, फास्ट कौन बोल रहा है? अंशी, सोनम फास्ट लग रहा है? सोनम, और किसी को लग रहा है सोनम के अलावा फास्ट? चलो ठीक है, और स्लो कर रहे हैं. तुम लोग को फास्ट लग रहा है? चलो कोई नहीं, सोनम थोड़ा सा और स्लो चलते. कोई नहीं. बेटा पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट समझ में आया सोनम? ठीक है, तो वही तो जब समझ में आ गया तो फास्ट का क्या है? चलो ठीक है, और स्लो बोलता हूं. बेटा इट इज द अमाउंट ऑफ, अच्छा थोड़ा ओके, इट इज द पोटेंशियल ऑन विच द फ्लो ऑफ चार्जेस डिपेंड रेदर देन द अमाउंट ऑफ चार्ज. ठीक है? दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल. हमने पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट क्यों इंट्रोड्यूस किया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में? क्योंकि हमें पता करना था कि चार्जेस कहां से कहां फ्लो होते हैं. फ्लो तो होते हैं, तो देन वी विल नो कि हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल फ्लो होते हैं. Getting it? So this is to understand the concept of potential, right? Electric potential definition लिखो. Electric potential is defined as same definition है जो पिछली लिखी है, बस उसमें टेस्ट चार्ज की जगह यूनिट पॉजिटिव चार्ज रहेगा. देख के लिख लो पिछली वाली, रिवीजन हो जाएगा. देख के लिख लो पिछली वाली, सेम है. बस वहां पे क्या करना, यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज की जगह यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज. कोड वर्ड में क्या
भाषा में बता दो। Easy भाषा में। क्या कह रहे हो? Easy भाषा में हम इजी भाषा में बता दें, लिख लो, इजी भाषा में लिख लो। इट इज डिफाइंड एज दी वर्क डन टू मूव द यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज। इट इज अब हमारे वर्ड क्या है ना, जितनी बार रिपीट करेंगे उतनी बार चेंज हो जाएगा। क्या कह रहे बेटा? अच्छे से डेफिनेशन बोल दे। आओ लिखो। इट इज डिफाइंड एज दी वर्क डन टू मूव द यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम infinity to the point in the electric field against the electric force. Against the electric force. लिखो और OR नीचे बीच में डेफिनेशन लिखने के बाद लिखना और, मतलब दूसरी डेफिनेशन लिख रहे हो। इट इज डिफाइंड एज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट टेस्ट चार्ज। It is defined as the electric potential energy per unit test charge. रेहान, सब समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? आगे आ जाओ। रोजा कितने बजे खुलना है? 6:30। हाँ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट टेस्ट चार्ज मेरी माता। वही तो। हाँ बोलो। कुछ भी लिख लो बेटा, कुछ भी लिख लो। यूनिट चार्ज लिख लो, यूनिट टेस्ट चार्ज। और फिर से लिखो, और एक और डेफिनेशन, एक और इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, इससे कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी which determines the flow of charges from it is a physical quantity which determines the flow of charges from one body to another. ठीक है बेटा, ये सब जो था ये आपको समझाने के लिए बताया। अगर इसको लिखवाऊंगा तो पागल हो जाओगे, एक पेज में इसकी थ्योरी ही लिखवानी पड़ेगी, ठीक है ना। तो ये आपको समझाने के लिए बताया था, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लो कोट एंड कोट के अंदर, जो कि पोटेंशियल के लिए है, कि द फ्लो ऑफ चार्जेस विल डिपेंड देखो द फ्लो ऑलरेडी नहीं, वो डेफिनेशन के बाद। वो सर आपने बताया। अच्छा बता दो, तुम लिख लिया। ओके। द फ्लो ऑफ चार्जेस विल डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ पोटेंशियल rather than quantity of charge. Rather than amount of charge. हाँ या quantity of charge. क्या बोला? Flow of charge depend on. हाँ, the flow of charge will depend on the
amount of potential rather than the quantity of charge, i.e. मतलब that is it flows from higher potential to lower potential. सोनम अभी ठीक है? नहीं है? कौन कह रहा भाई? कौन कह रहा नहीं है? सामने आओ, कौन कह रहा? तुम कौन? को आया? तुम्हारे लिए ठीक से नहीं आ रहा? छोड़ा बेटा, the flow of charges will depend on the amount of potential rather than, नहीं लिख लो बेटा, हम बता दे रहे हैं, लिख लो। अरे यार नाराज मत हो यार तुम यार, अरे यार अच्छी यार तुम यार ऐसे करोगे? अरे यार ब्रो नहीं यार, अरे यार तुम यार बुरा मानने लगी। सृष्टि समझाओ यार इसको यार, शायरी सुना दे रहे हो तो। अच्छा सृष्टि तुम पे लड़ाई हो गई? कौन सी लड़ाई हो गई? सिविल वॉर? वो तेरी अंशी किससे लड़ाई हो गई? अच्छा पढ़ा कौन ने की पढ़ा दो? नमस्ते बच्चे, फेड अप हो जाएंगे बेटा, कंटिन्यूस पढ़ाएंगे। तो चलो लिखो v इक्वल्स टू u अपॉन q0। दिस इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है? पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है ये। वैसे किसी ने पूछा नहीं भैया पोटेंशियल डिफरेंस नहीं बताया? कोई मैसेज कर रहा है करंट इलेक्ट्रिक फील्ड में। अच्छा देखो हाँ ये डी आर, ओह सॉरी यार dx ले रहा, dx तुम्हारा नेट खराब है और किसी की ब्लर हो रही? हमारा तो 1.61 उड़ गया है, समझ रहे हो? वीडियो ठीक हो गई? अरे यार किसी की, अरे यार एकांश वीडियो दिक्कत कर रही थी। ठीक आ रही यार, यहाँ तो ठीक आ रही है। नहीं अटक रही तो मैंने ऐसे ही करा। हाँ माइक ठीक है, माइक चेक मत करोगे, वीडियो दिक्कत कर रही है। यार नेट तो सही चल रहा है यार, 1.6 अब ठीक हो गई? हमारे में तो ठीक दिख रहा है यार।
नहीं इसमें तो सही दिखेगा, ये तो इसका टेलीकास्ट है, इसमें दिखेगा। तो अपना नेट नेट में करवा दो। क्या कह रही हो? वो कूलर बंद कर देना। रुक जाओ 2-4 मिनट। अरे वहां से रुकना। एयरप्लेन पे डाल के फिर से कर रहा है, कोई दिक्कत? रुक जाओ एक मिनट। असुविधा के लिए खेत है। अभी नहीं, अभी 15 मिनट है। अभी पहले पोटेंशियल डी टू पॉइंट चार्ज पढ़ा के जाऊंगा आज। कत्ल कर दूंगा उधर। अब ठीक है, और खराब होगी अब नहीं हो पाएगा। अरे कल तो मोस्ट ऑफ हम लीव करके फिर से, हाँ सबकी कैमरे ऑफ करवा दो। तुम सब अपने कैमरा ऑफ करके फिर से ऑन करो। नहीं ऑफ सबके ऑफ करवा दो, कैमरे ऑफ तो करवा दो। कैमरे अपने अपने ऑफ कर दो, ऑफ कर दो, ऑन ऑफ कर दो अपने अपने कैमरे। बंद रहने दो, बंद रहने दो। बंद रहने दो। अब ठीक है, इंटरनेट दिखा दो। अब ठीक हो गई होगी। चलो ठीक है ठीक है ठीक है। लो बताओ भैया, वी की एसआई यूनिट क्या होती है? बोलो, कोई तो बोलो। वोल्ट। वेरी गुड, लिख लो। द एसआई यूनिट ऑफ वी इज वोल्ट। द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, देख बैग एक बंद हो गया क्या? हाँ, द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज वोल्ट। किसमें? इसमें? हाँ बेटा, अभी इसका अभी लिमिट लगाओगे ये इंफिनिटी से बी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ वेक्टर क्वांटिटी और अ स्केलर क्वांटिटी? देखिए कौन वेक्टर कौन कौन कह रहा है? जो वेक्टर कह रहा है वो पहले वेक्टर पढ़ने आओ 2 घंटे। कभी नहीं, मतलब E is a vector, dx is a vector, dot product scalar, तो V is a scalar quantity, not a vector quantity। अब देखो कितना आसान हो गया। अब वेक्टर जब ये है ही नहीं तो हमारे लिए वो पोजीशन वेक्टर वाली डेरिवेशंस करने की जरूरत ही नहीं है, हमें इसको साइन देने की जरूरत ही नहीं है। ये तो सीधा V का V रहेगा। सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालना है। इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स में तो हमें डायरेक्शंस भी निकालने पड़ते थे, बट इट टोटली डिपेंड्स ऑन द मैग्नीट्यूड। इसमें कोई वो नहीं है, मतलब वो क्या कहते हैं उसको, डायरेक्शन नहीं है। सो V इज अ स्केलर क्वांटिटी। द एसआई यूनिट ऑफ V इज वोल्ट और जूल कूलम -1। निकालो डायमेंशनल फॉर्मूला, निकालो इसका, यहीं पे निकाल लो, इसके नीचे डीएफ। डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है इसका, वोल्ट का पोटेंशियल। और ठीक है, निकल ही आओ। देख लो बस कहीं ऊपर नीचे गलती ना की। सुजूद, डायमेंशनल फॉर्मूला निकालते बनते चैप्टर 1 क्लास 11। कोई ना, हाँ हाँ, A -1 आएगा, पता नहीं। ये किस किस का आ रहा है?
हाँ चलो ठीक है, देखो कैसे आया। ऊपर क्या था, वर्क डन था, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट मतलब L अपॉन नीचे 80 फोर्स का ये L अपॉन A T M1 L स्क्वायर T माइनस 3 माइनस 2 है, एक और ऊपर, और A माइनस 1। कौन कह रहा था A माइनस 1 क्यों आएगा? जो कह रहा था कि A माइनस 1 क्यों आएगा वो आ गया A माइनस 1। इस फॉर्मूले से डेफिनेशन ऑफ 1 वोल्ट जो बोलेगा उसको मितांशी की तरफ से पार्टी। अबे बोलो कोई, ये कौन? हाँ तो वही बोलो। डेफिनेशन ऑफ 1 वोल्ट। सोनम अच्छा ठीक है, मितांशी बोल रही। ओके मितांशी बोलो। पूरी हाँ वेरी गुड, सीख गए ना डेफिनेशंस निकालना। वेरी गुड, डेफिनेशंस निकालना सीख गए ना। डेफिनेशंस निकालना सीख गए। देखो क्या करो, U को कितना ले लो 1 जूल, और Q को क्या ले लो 1 वोल्ट। तो V कितना हो जाएगा 1 जूल अपॉन 1 कूलम 1 वोल्ट। So 1 volt is the electric potential, or we can say 1 volt is the work done, है ना? या 1 volt is the electric potential when 1 joule of work is done to move a 1 coulomb of charge from infinity to point B। ठीक है, क्या है 1 volt? 1 joule upon 1 coulomb, 1 जूल का वर्क हुआ 1 कूलम के चार्ज को मूव करने में, कहां से? इंफिनिटी से B तक। So 1 volt is the work done, कितना? Of 1 joule to move the unit positive charge or to move the charge of 1 coulomb from infinity to point। कोई भी ऐसे जिसको समझ में नहीं आई कैसे आई डेफिनेशन 1 वोल्ट की? सोनम कौन बोला? अच्छा ठीक है। अरे मैं ये कह रहा था कृष्णा आया क्या फिर? हेडेक हो रहा है? आओ कर दे। लिखो 1 वोल्ट, लिखो 1 वोल्ट 1 वोल्ट के बाद ऐसा डैश बना, डैश। अब लिखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज 1 वोल्ट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज 1 वोल्ट if 1 joule of work is done, if 1 joule of work is done in moving 1 coulomb of charge, in moving 1 coulomb of charge from infinity to that point in the electric field, from infinity to that point in the electric field। आगे समझ में कोई दिक्कत गई? जाना है? तुम्हें भी जाना है? चलो तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल
हाँ भैया कल से थोड़ा जल्दी भैया कल हैं? कुर्सी का ये कहाँ टीवी चल रही थी? लाइट भी खत्म हो गई एक टीवी चल रही है टीवी चला चलो कोई नहीं, केकेटी सर की कोचिंग है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज कल पढ़ेंगे, ठीक है। और कल ध्यान रखना, जो आज ये नौटंकी हो रही है ना 5:15 5:20 तक ज्वाइन होते रहते हो, 5 बजे क्लास चालू कर दूंगा, मैक्स टू मैक्स 5:10। हमने भेज दी थी 5:05 पे लिंक, देखो ग्रुप पे डली होगी, उसके पहले ही भेज दी थी। 1 मिनट रुक जाओ, 5:05 पे भेज दी थी लिंक, ठीक है। 1 मिनट रुक जाओ, जिनको जाना है वो जाओ, बाकी को जाना है। भैया कल 5 बजे लगेगी। हाँ बेटा कल 5 बजे लगेगी। हाँ जो समझ में आ रहा है जो पढ़ा है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? पढ़वा। ऑनलाइन वालों में किसी को दिक्कत गई? अरे वो बीच में हुआ था 5 मिनट के लिए यार, इज्जत खराब ना करो यार, पूरे टाइम तो सही चलो तो। हर्ष हाँ हाउ डाल दिया भैया जो 4 मिनट वो हायर कोडिंग सेल से वो करेगा लोअर कोडिंग सेल। संजय कवाड़ी। चलो बाय बाय। इसमें ACB का कैसे हाउ लीव कर दे रहे हम, ठीक है। बाय 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 बाय।